नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। न्यायपालिका बनाम केजरीवाल, एक जज साहिबा हैं जिनकी नीयत पर शक किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं रह गई है। यह अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा है, अपने आप में लोकतांत्रिक देश के भीतर ये जो सवाल पैदा कर दिया गया है ये कितना खतरनाक है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी जी। सर, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी, और कह रहे हैं ना हम दलील देने जाएंगे ना ही हमारी तरफ से कोई वकील दलील देने जाएगा। अब न्यायपालिका पर उठता सवाल, और जज साहिबा आरएसएस के चक्कर में कटघरे में खड़ी हैं, ये कहां जा रही है डेमोक्रेसी, क्या हो क्या रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये सारा एपिसोड देखें तो बात समझ में ये आती है कि आजकल जो नैतिकतावाद, सिद्धांतवाद समाप्त हो गया है और कुछ भी कहीं चल रहा है, चाहे वो कोई एजेंसियां हो, चाहे कोई आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे आपकी राजनीति हो, सब में नैतिकता समाप्त हो गई है। जजों का जो प्रोटोकॉल होता है, जज को अगर कहीं लगता है कि इस तरह की कोई चीज बन रही है तो वो खुद ही अलग हो जाते हैं। जज का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है और जज का अपना एक नैतिकता होती है। जज अगर इस तरह की कोई बात आती है खुद ही अलग हो जाते हैं। पहली बात यह है कि जज का इस प्रकार की टिप्पणी केजरीवाल के करने के बाद जज को बने रहना, पहली बात तो ये जज को खुद ही हट जाना चाहिए था। और जज अगर नहीं हट रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट को हटाना चाहिए था। अब हाई कोर्ट भी उनको नहीं हटा रहा है और वो खुद भी नहीं हट रही हैं, तो ये जताता है कि मामला टकरार तक जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, सियासतदान आदमी है, पैतरेबाज है, वो भी कोई कमी वो भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो इसको चाहते हैं कि मुझे सिंपैथी मिले और एक राजनीतिक रंग इस मामले में आ जाए। लेकिन राजनीति करने का मौका भी उनको कोर्ट ही दे रही है। अब ये जो मामला है, इसमें यहाँ एक बड़ी स्थिति ऐसी बन गई है कि जो भी फैसला आता है, अगर केजरीवाल के हक में फैसला आता है तब भी सवाल उठेंगे जज पे कि जज दबाव में आ गई, और अगर वो विपक्ष में फैसला देती हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला देती हैं, तो फिर लोग ये कहें अच्छा केजरीवाल तो सही कह रहा था, इसीलिए देखो इन्होंने नेगेटिव फैसला दिया। तो ये कहीं ना कहीं उंगली जज के ऊपर उठेगी। तो मुझे लगता है कि जज को अपने स्वाभिमान का और अपने ओहदे का रुतबा बनाए रखने के लिए और एक नैतिकता बनाए रखने के लिए इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, नेताओं का तो आजकल ये है कि तमाम जुमलेबाजी करके, तमाम सियासत करके उनको तो सत्ता हासिल करनी है, उनको तो नंबर हासिल करने हैं, उनको तो चुनाव जीतने हैं। तो इसलिए यहाँ केजरीवाल पे बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करके यहाँ जज के पाले में बॉल है और जज को ही निर्णय लेना है। और जज अगर निर्णय नहीं ले रही हैं और जज इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं और खुद भी वो इस बात को मान रही है कि हाँ वो आरएसएस की कार्यक्रमों में जाती हैं, और जब जब वो आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती है तो उनका प्रमोशन भी होता है, तो वो एक लिहाज से एक्सेप्ट कर रही हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो आस्था है लोगों में, उस पे एक वार है, एक उस पे एक चोट है। उससे मुझे लगता है जज साहिबा को बचना चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। वैसे हम लोगों को भी या किसी को भी जज के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का अधिकार है नहीं, क्योंकि जजों का जो प्रोटोकॉल मैं देखता हूं, जज खाली निर्णय करे ही नहीं, जज से निर्णय होते हुए दिखना भी चाहिए, जनता में उनके ऊपर विश्वास होना भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, न्यायपालिका में जज बिकते नहीं है या रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है कहीं। या कोई जज अगर इस तरह के होते हैं तो उनको तत्काल हटाया जाता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। क्योंकि जब सब जगह से व्यक्ति निराश हो जाता है, किसी अधिकारी से निराश हो जाता है, नेता से निराश हो जाता है, तमाम छोटे अदालतों से निराश हो जाता है, तो वो एक जज की शरण में जाता है और उसकी आस्था बहुत होती है जज के ऊपर। और अगर वो आस्था आम आदमी के मन से उतर जाएगी, उसके आस्था आम आदमी के मन से हट जाएगी,
तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और न्यायपालिका पे एक बड़ा क्वेश्चन लग जाएगा। तो इससे न्यायपालिका के लोगों को बचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप देखेंगे जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग पे उँगलियां उठ रही हैं, सीबीआई पे, ईडी पे उँगलियां उठ रही हैं। खुद न्यायपालिका ने ही कहा था, खुद कोर्ट ने ही कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है। तो सरकार तो बदल गई है, सत्ताधारी दल तो बदल गया है, लेकिन कोर्ट भी वही है, सीबीआई भी वही है। तो आज आप कैसे इस चीज को देख सकते हैं? ये देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तो उसी प्रकार की कल को टिप्पणियां कोर्ट पे ना आए और कोर्ट का जो अपना एक प्रोटोकॉल है, जो आस्था लोगों में है, वो दूषित ना हो, वो खंडित ना हो, उसका ध्यान कम से कम न्यायपालिका के लोगों को रखना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ जी। अच्छा, न्यायपालिका में भी जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर सरकार से खींचतान, मतलब तमाम चीजें होती रही हैं, लेकिन इस तरह का मैं पहला वाकया देख रहा हूं। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के संयोजक हैं। वो अगर किसी जज की आस्था पर या फिर उनके फैसले पर पहले से ही अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क है। अब जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसमें सीजीआई को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब लॉ को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको भी इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है ताकि इस तरह की परिस्थिति ना बने। क्योंकि सवाल उठा देना तो आसान है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है न्यायपालिका पर, जो सवाल उठ रहे हैं उससे देश का भविष्य किस तरह से गर्त में जाएगा, ये तो सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया है, सीबीआई हो या ईडी हो, जितने लोगों के ऊपर केस किए गए हैं, खासकर नेताओं के ऊपर जितने केस हुए हैं, वो अंत तक आते आते उनका रिजल्ट 0 होता है। क्योंकि ये एजेंसी भी जानती है और तमाम संस्थाएं भी जानती हैं कि ये सियासत का बदला लेने के लिए, जब आप सरकार में हैं तो आप उनके घर पे छापे लगवाते हैं, जब उनकी सरकार बनती है तो वो आपके घर पे छापे लगवाते हैं। तो ये एक दूसरे सियासी दलों को साधने के लिए, अपनी पार्टी के नंबर बढ़ाने के लिए, क्या आप इसको सीधी नजर से देखेंगे? जो अभी आपके चड्ढा जी 7 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्या सबकी आस्था जाग गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? वो अशोक मित्तल जी, जिनके यहाँ चंद रोज पहले ईडी के छापे पड़े थे, एकाएक उनको भारतीय जनता पार्टी नैतिकतावाद दिखना शुरू हो गया उनको। तो इसमें किसमें हम क्या कहेंगे? कहेंगे ना कहीं संस्था जिम्मेदार है। तो क्या इस तरह से जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं संस्थाओं पे, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, और इस बार तो और आश्चर्यजनक हुआ है कि चुनाव आयोग पे भी सवाल खुलेआम उठ रहे हैं। और उठते जो सवाल उठ रहे हैं उनके पीछे दिखाई भी देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार लाखों लोग वहां बिना वोट डाले रह गए हैं, उनकी एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई है। 14 लाख के लगभग लोग हैं। मैं तो कहता हूं अगर 14 लोग ही रह गए हैं तो ये तो चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो अगर इस प्रकार का ठप्पा आपके ऊपर लगता है और इस तरह की आलोचना आपकी पब्लिक में होती है और आपकी साख पब्लिक में गिरती है, तो ये लोगों के लिए और संविधान के लिए खतरनाक परिदृश्य है। तो उसी तरह से मैंने कहा कि जिस प्रकार से आस्था कोर्ट की बनी हुई है, और अगर इस तरह का प्रचलन होगा तो कोर्ट की आस्था कहीं ना कहीं धूमिल होगी। देखिए, नेता हो या सियासी दल हो, इनमें तो लगातार गिरावट का दौर रहा है। आज हम देखें, अगर 70 साल पुरानी बात भी आप करेंगे, चाहे आप इंदिरा गांधी का जमाना लीजिए, उसके बाद दूसरी पार्टियां बनी उनका जमाना लीजिए, पैतरेबाजी होती है, राजनीति होती है, चुनाव जीतने के लिए तमाम हटकंडे होते हैं, सरकार बनाने के लिए सांसदों को तोड़फोड़ होती है, उसमें समय समय पे पार्टी बदलने का कानून भी बना है कि भाई आप पार्टी उस प्रकार से नहीं बदल सकते, आपको कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, आपको इतने लोग जाने चाहिए। तमाम आपका रूल रेगुलेशन बनाने के बाद भी पार्टियां आज भी तोड़फोड़ कर रही हैं। उनके ऊपर इस तरह के ठप्पे लगते रहे हैं, कई नेताओं पे काली पुत चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो एजेंसियां थी उनके ऊपर इस तरह की जो है इस तरह के सवालिया निशान लगना और उनकी साख पे बट्टा लगना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देखिए, देश में कहीं भी कोई घटना होती है, कहीं भी कोई हत्या होती है, मर्डर होती है, कोई बड़ा घोटाला होता है, तो लोग आज भी कहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए।
सीबीआई के ऊपर लोगों की इतनी आस्था है। लेकिन अगर सीबीआई इस तरह से राजनीति में घुस जाएगी और सीबीआई का अगर राजनीतिक प्रयोग होगा तो सीबीआई की साख खत्म होगी। उसी प्रकार से तमाम संस्थाओं की एक साख बनी हुई है और हम अगर अपने निजी हितों के लिए, निजी फायदे के लिए उनका प्रयोग करेंगे तो वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा निजी तौर पे, लेकिन वो आपकी संस्था पे और आपका जो प्रोटोकॉल है उस पर सवालिया निशान लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से जो प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए बहुत कुछ कहना मैं इसलिए उचित नहीं समझता कि वो तो सियासतदान है, वो तो राजनीति है, वो तो हो सकता है उनका चुनावी शगुफा हो, लेकिन जज का तो कोई चुनावी शगुफा नहीं है। जज को अपना प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए, अपनी आस्था जनता में बनाए रखने के लिए इस मामले को एक ऐसा मोड़ दे देना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि जज के ऊपर इस तरह का आरोप सीधे सीधे लगाना, भले ही उन्होंने झूठ बोला हो, अगर झूठ भी बोला है तो जज को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी एक रास्ता हो, या खुद हटे, या अगर वो जज अगर एक्शन नहीं कर रही है, नहीं मान रही है, तो उनके ऊपर जो सुप्रीम बॉडी है उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जनता का मामला है, ये लोगों का मामला है, ये आस्था का मामला है और ये बड़ा सवालिया निशान लगने का मामला है। जी बिल्कुल। अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई, मामला लीगल है, उसमें एक पहलू है, रवि किशन उसमें है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी है उसमें। वो एज अ जज किसी वकील को देखकर अगर हंस रहे हैं तो उसे भी गलत बताया गया। तो मतलब जज की आस्था जो है, किसी को आप मतलब आप बता नहीं सकते हैं कि आप किसी की तरफ देख के हंस रहे हैं, या फिर किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि आप किसी का फेवर करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे। तो वो पारदर्शिता कहीं ना कहीं जो है, उस पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी राघव चड्ढा का आपने नाम लिया। राघव चड्ढा एक वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि जैसे नौकरी चेंज की जाती है वैसे हमने पार्टी चेंज कर दी, इसमें दिक्कत क्या है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हमको वहां पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो हम जो है इधर चले आए। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नौकरी अगर चेंज करते हैं तो 3 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई होती है, नौकरी चेंज करना थोड़ी ना होता है। तो राघव चड्ढा की अलग लड़ाई चल रही है, वो अपने आप को सही साबित करने पर तुले। 2 मिलियन उनके जो है सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, जैसे पहले आपने जज की बात करी है और सीरीज की बात करी है कि सीरीज में जज को दिखाया गया है कि, और जज के कई पहलू उसमें दिखाए गए, मैंने भी वो सीरीज देखी है। जज के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, जज के ऊपर मेंटली कितना दबाव रहता है। आपने ये भी देखा कि उनको एक मर्डर के केस में वो कम आयु के बच्चे को फांसी की सजा देनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने जज से ही इस्तीफा दे दिया। इतना दबाव जज के ऊपर रहता मानसिक तौर पे। तो जज का एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि वो जनता से लगभग कटा रहता है। मैं ऐसे कई सारे जजों को जानता हूं जो किसी प्रोग्राम में, बहुत ही करीबी के यहाँ, किसी के यहाँ शादी हो रही है, कोई प्रोग्राम है, वो धीरे से चुपचाप आते हैं और कई बार तो वो बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो खाना खाएंगे, 10 लोग उनके साथ चिपकेंगे, 10 लोगों के साथ फोटो खींचेगा तो वो उस फोटो से कहीं उसको यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मेरे जज के साथ संबंध है। जज प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं जज, जब तक वो जज हैं या जज से पहले मेरे मेरे हाई कोर्ट में ही जज बने मेरे खास दोस्त। और आप सोचिए कि जज बनने तक मैं हफ्ते में 2 बार उनके साथ चाय पीता था, और जब से वो जज बने खाली 2-3 बार फोन पे बात हुई है और मैंने कहा ये तो हमारी चाय पे चर्चा, और चाय खत्म हो गई है। उनकी तरफ से इतना भर जवाब आता है कि जरूर जल्दी ही चाय पीते हैं, लेकिन वो जल्दी नहीं आ पा रहा है। और मैं भी बहुत ज्यादा दबाव उन पर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं थोड़ा सा खुल के बोलता हूँ। अगर मेरी मुलाकातें उनके साथ होंगी तो उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं, इसलिए मैं उचित दूरी बनाए हुए हूँ। दूसरा, कई सारे जज रिटायर होने के बाद में मिलते हैं, बात करते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जज का अपना एक प्रोटोकॉल है, लोगों में उनमें आस्था है। जज नाम आते ही लगता है कि जैसे भगवान के बाद ये सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी ले भी सकता है और आपको जिंदगी दे भी सकता है। तो ऐसी आस्था वाले लोगों को अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो अभी चड्ढा की है, देखिए ये चड्ढा हो चाहे दूसरे इनके मित्र हो, ये सब ऐसे लोग हैं जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे और सीए वीए बन के आ गए थे ये। और इनको नॉर्मल बहुत अच्छे तरीके से, जिसके लिए कई लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, 25, 30, 40 साल राजनीति में जूते रगड़ते हैं, वो कुर्सियां बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं,
तब जाके उनको कोई पद मिलता है, तो वो उसकी कदर करते हैं और उसके विषय में जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल से लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रालय में ही अगर आप देखेंगे, केंद्र में कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री बनने से पहले ABCD नहीं जानते थे राजनीति की, और वो 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में, और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो 5 बार 6 बार के सांसद हैं और वो सत्ता से दूर हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोगों को, आप केजरीवाल को सोचना चाहिए, केजरीवाल ने इनको इतना बढ़ाया क्यों था? क्योंकि सबके निजी स्वार्थ होते हैं कहीं ना कहीं, तो अब इनको बढ़ाया है, और इनका तो लक्षण ही यही है, इनका तो तरीका ही यही है। इन्होंने बहुत हल्के उसमें कह दिया है कि हमने तो नौकरी चेंज कर ली है। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी में बच्चे चेंज कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है 30 लाख का पैकेज है, दूसरी जगह मुझे 40 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो मैंने जो है ज्वाइन कर लिया। और मैं तो वो जमाना भी जानता हूं कि एक नौकर किसी के यहाँ लग गया तो पूरा जीवन उसका वहीं बीत जाता था। कई कंपनियों में ऐसे नौकर हैं कि वो उनके पिताजी के साथ थे और अभी बच्चे हो गए हैं, बच्चों ने कंपनी फैक्ट्री संभाली है, लेकिन वो आज भी चाचा की तरह उनके साथ काम कर रहे हैं और यहीं से रिटायर होंगे, यहीं से उनका परिवार चल रहा है। तो ऐसी आस्था भी हमने देखी है। और राजनीति में भी आप देखेंगे, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो जिस पार्टी में है वो किसी भी कीमत पर उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। राघव चड्ढा को उनका एग्जाम्पल देना चाहिए, जिनको इन्होंने चाय पे बुलाया था, वो संत समाज से और बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं, वो भी राज्यसभा उन्होंने, केजरीवाल ने उनको भेजा, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों नहीं नौकरी बदली? तो ये आस्था का सवाल है यहाँ पे, कि आपकी आस्था जित नेता में है और आपको वास्तव में अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ करना है, तो आप जहां थे, जिसने, और राघव चड्ढा अगर इतने ही बड़े क्रांतिकारी हैं तो उनको इस्तीफा देकर जाना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी उनको किसी सदन में भेजे, या वो अपनी काबिलियत दिखाएं चुनाव जीत के, तब हम कहेंगे उनको कि हाँ भाई, राघव चड्ढा जी जो है मजबूत नेता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। देखिए, ये हिमांशु जी, बेमानी है इस तरह के लोगों पे डिस्कशन करना, बात करना। आज राजनीति में कोई नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद रह नहीं गया है। आप ये बताइए कि राघव चड्ढा अपने आप चले गए क्या? एकाएक चले गए क्या? राघव चड्ढा को लाने के लिए तमाम जो है ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन कमल चल रहा है। कमल को खिलाने के लिए कीचड़ की जो है कीचड़ बनाया जा रहा, अधिक से अधिक कीचड़ लाया जा रहा, तभी तो कमल खिलेगा। जितना ज्यादा कीचड़ होगा इतना ज्यादा कमल खिलेगा। तो कमल खिलाने के लिए राजनीति में जो कीचड़ फैलाया जा रहा है, वो कीचड़ अभी खत्म नहीं हुआ है पंजाब में। उस कीचड़ में कुछ और कमल खिलते हुए आप देखेंगे। वो हो सकता है MLA के रूप में हो, और दिल्ली में और भी एक आध लोग जो है आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी है। आज 113 हो गई है उनकी संख्या, बहुमत से कुछ ही दूर है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे राज्यसभा में बहुमत चाहिए, ताकि वो अपने मन माफिक कानून बना सके, कानून में बदलाव कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने तो सब मामला छोड़ छाड़ के चुनाव जीतने का फॉर्मूला लिया हुआ है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है कि वो देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, लगातार वेस्ट बंगाल में बने हुए हैं। देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई बयान नहीं है, उस पर कोई कुछ नहीं है। तो देश तो ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो इसलिए ऐसे में कोई भी बात चड्ढा की करना, किसी की करना, चड्ढा पड्ढा तो मोहरे हैं, असली खेल तो कहीं और से चल रहा है। तो इसलिए इनके विषय में बहुत ज्यादा बात करना, मुझे लगता है कि अपना ही आपको नैतिकता पे शर्म आने लगेगी। इनके अंदर किसी भी नैतिकता इनके अंदर हो सकती है, ऐसा सोचना भी मुझे लगता है पाप है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।